everyone and welcome back to my channel which is Beyond the Page with Ziza. In today's video, we are diving deep into one of the most inspiring autobiographical extract in your class 10 which is A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. आज का चैप्टर है Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है. क्यों ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट? इसलिए है क्योंकि ये नेल्सन मैंडेला ने खुद लिखा है. ठीक है, तो हमारे आज के चैप्टर की जो कंटेंट्स है वो ये है कि हम पहले नेल्सन मैंडेला के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, और फिर इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेन समरी, इस चैप्टर के थीम्स, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कोट्स मीनिंग्स के साथ, और इस चैप्टर के कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर्स के साथ, और फिर इस चैप्टर का कंक्लूजन. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेल्सन मैंडेला था कौन. नेल्सन मैंडेला वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन अ ट्राइबल रॉयल फैमिली इन साउथ अफ्रीका. नेल्सन मैंडेला जो था वो पैदा हुआ था 18 जुलाई को 1918 में एक साउथ अफ्रीका की रॉयल फैमिली, लेकिन ट्राइबल थी वो, मतलब गांव के लोग थे, लेकिन अमीर लोग थे साउथ अफ्रीका के जहाँ पे ये पैदा हुआ था. He studied law and became an anti-apartheid revolutionary. For 27 years, Mandela was imprisoned for his fight against racial discrimination and white minority rule. After his release, he led South Africa towards a peaceful transition to democracy and became the first black president of South Africa in 1994. He received the Nobel Peace Prize in 1993 and is known globally as a symbol of freedom, forgiveness, and leadership. तो नेल्सन मैंडेला, आपको पता तो होगी कि अफ्रीका जो था वो उस पे अफ्रीका पे रूल किया वाइट्स ने, मतलब वाइट लोगों ने 300 इयर्स तक. ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम चलाया था, एक सिस्टम एनफोर्स किया था जिसका नाम था अपार्थाइड. अब ये अपार्थाइड क्या था? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेस के बेस पे, रेस की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट करना. डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना. ठीक है, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किनके बीच चला? वाइट्स और ब्लैक्स के बीच. ठीक है, इसमें क्या होता था, वाइट्स जो थी उन्होंने एक लीगली, मतलब लॉज के साथ, लॉज की हेल्प लेके एक ऐसा रूल बनाया था अफ्रीका में जहाँ पे ब्लैक्स को कोई राइट नहीं था, ना उनको वोट करने का राइट था, इवन वो वाइट के साथ बैठकर खा भी नहीं सकते थे, और कोई भी पब्लिक फैसिलिटी, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज होती है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, उसको भी वो यूज नहीं कर सकते थे, उन प्रिविलेज को भी वो एंजॉय नहीं कर सकते थे. इवन वो वाइट्स के साथ एक ही जगह पे काम तक नहीं कर सकते थे. ठीक है, यही था अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में. ठीक है, इसी के खिलाफ लॉ पढ़ के नेल्सन मैंडेला ने लड़ा. ठीक है, और जिसके लिए उनको फिर 27 इयर्स तक जेल भी जाना पड़ा. ठीक है, और जैसे ही लेकिन साउथ अफ्रीका में रिलीज किया गया, मतलब जेल से निकाला गया नेल्सन मैंडेला को, इन्होंने एक पीसफुल ट्रांजिशन, एक अमन मतलब फैलाया साउथ अफ्रीका में. डेमोक्रेसी लाई, मतलब डेमोक्रेसी होता है वो रूल जो लोगों के लिए होता है, लोगों से ही बनता है और लोगों का ही होता है. फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी होती है. तो एक ऐसा रूल ने मेंटेन किया साउथ अफ्रीका में. इवन ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए 1994 में. ठीक है, जिसके लिए बाद में इनको एक नोबेल पीस प्राइज भी मिला 1993 में. और नेल्सन मैंडेला को आजकल ग्लोबली जाना जाता है. ग्लोबली मतलब पूरे ग्लोब पे, पूरे दुनिया में उसको जाना जाता है एज अ सिंबल. एक सिंबल, किस चीज का सिंबल? फ्रीडम का सिंबल, आजादी का सिंबल माना जाता है नेल्सन मैंडेला को. फॉरगिवनेस, माफ करना, लीडरशिप और एक परफेक्ट लीडर का सिंबल माना जाता है नेल्सन मैंडेला को. नेल्सन मैंडेला जो थे 1994 में क्या हुआ? 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गए साउथ अफ्रीका में. जिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब लोगों को बोला गया आप चूज करो अपना रूलर या लीडर. ठीक है, और इस इलेक्शन में ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने 252 सीट से इलेक्शन जीता. आउट ऑफ 400 सीट्स 252 सीट्स इन्होंने जीता. और इस पार्टी का जो लीडर था वो था नेल्सन मैंडेला, मतलब नेल्सन मैंडेला की पार्टी जीत गई. ठीक है, और इस तरीके से नेल्सन मैंडेला जो है वो फादर ऑफ द नेशन बन गए.
एक तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन ही गए और फादर ऑफ द नेशन भी बन गए। मूविंग ऑन, तो चैप्टर जो है ये स्टार्ट होता है 10 मई 1994 के दिन से, ठीक है, जिस दिन नेल्सन मंडेला जो है वो ओथ ले रहा होता है, शपथ ले रहा होता है साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट होने के नाते, ठीक है। और ये सेरेमनी जो है ये एक प्रिटोरिया एक जगह है, वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग है। ये यूनियन बिल्डिंग जो है ये ओपन एयर एम्फीथिएटर है। ओपन एयर एम्फीथिएटर मतलब इसकी कोई छत नहीं है, ठीक है, ये ओपन एयर, ये एम्फीथिएटर है। इसी बिल्डिंग में ये सेरेमनी हुई थी जहाँ पे ये ओथ ले रहा था नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के बाद। ये बहुत बड़ी इनॉग्रेशन थी, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल डिग्निटरीज आए थे। इंटरनेशनल डिग्निटरीज मतलब डिफरेंट कंट्रीज से, ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज से लोग आए थे। वहाँ के डिग्निटरीज, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के बड़े बड़े लोग आए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, ठीक है। Mandela shares his emotions as he watches the new South African flag rise, replacing the old one that symbolized oppression. He remembers that this victory was not just his, but the result of the sacrifices of thousands of unnamed heroes. ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो ओथ सेरेमनी थी, ये सबसे पहले आ गया था डी क्लर्क नाम का एक ब्लैक, आई डोंट नो ब्लैक था वाइट था, वो आ गया था सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ लेने इस सेरेमनी में। उसके बाद आया थाबो बेकी नाम का एक बंदा फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ लेने। उसके बाद तीसरा नेल्सन मंडेला आया ओथ लेने साउथ अफ्रीका का फर्स्ट, एज अ साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब जब मंडेला ओथ ले रहा है, ये बहुत इमोशंस, ऑब्वियसली इसमें बहुत इमोशंस के साथ ये देख रहा है, बहुत सेंटिमेंट्स के साथ ये अपने नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग को देख रहा है। और ये नया साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है, इसने पिछले पुराने साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्लेस किया। अब पुराना साउथ अफ्रीका का फ्लैग नहीं है, और वो साउथ अफ्रीका का फ्लैग जो था वो वाइट्स का बनाया हुआ था, और वो सिंबलाइज करता था ऑपरेशन मतलब जुल्म, ठीक है। लेकिन अब है उस जुल्म वाले फ्लैग की जगह नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग लहरा रहा है। ये इसको याद आ रहा है, ये बोल रहा है ये जो हमारी विक्ट्री है, जो हमारी सक्सेस है, ये खाली मेरी नहीं है। ये मैं नेल्सन मंडेला बोल रहा, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब लोगों की है जिन्होंने अपनी जानें गंवाए, जिन्होंने अपनी फैमिलीज गंवाए, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस किए तरह तरह के, जिनका नाम भी हमें पता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जंग में, आम लोग जब मरते हैं तो फिर याद नहीं रहता किसका क्या नाम था। तो ये जो मंडेला है बोल रहा है सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये उन सब की जीत है जिन्होंने अपनी जानें गंवाए, किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस किया। वो अननेम्ड हीरोज, अननेम्ड मतलब जिनका नाम हमें पता नहीं है। He acknowledged that apartheid creates a society where black people were treated as inferior, denied rights, and subjected to cruelty. Yet Mandela chose forgiveness over revenge and believed that freedom must be shared by all, not just the privileged. जैसे मैंने आपको बोला, और ये क्या बोल रहा है कि अब हमारी सोसाइटी जो है, साउथ अफ्रीका की सोसाइटी, ये अपार्थाइड से अब मतलब आगे आ चुकी है। अपार्थाइड अब यहाँ पे नहीं है। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड इनकी सोसाइटी में ऐसा था जहाँ पे ब्लैक पीपल को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, जो मैंने आपको पहले ही बोला। इन्फीरियर मतलब नीचा, इनके पास कोई राइट्स नहीं थे और इनके साथ क्रूअल बर्ताव हो रहा था। क्रूअल मतलब बहुत जुल्म हो रहा था इनके साथ, ठीक है। मंडेला जो है वो बोलता है मैं रिवेंज नहीं लूंगा, बदला नहीं लूंगा, मैं फॉरगिवनेस पे बिलीव करता हूँ, मैं माफ कर देता हूँ उनको। और ये बिलीव, इसका ये बिलीव है मंडेला का, ये बोलता है कि मेरा ये बिलीव है कि फ्रीडम जो है, अगर आपको फ्रीडम मिलती है, ये फ्रीडम सिर्फ आपकी नहीं है, ये फ्रीडम सबके साथ आप शेयर, जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भी फ्री होने का मौका देते हैं, तो वही असली फ्रीडम है, ठीक है। खाली प्रिविलेज लोगों को फ्री नहीं। प्रिविलेज मतलब जो फॉर एग्जांपल सोसाइटी के वो लोग हैं
जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, रॉयल्स है, नोबल्स है, उनको खाली फ्रीडम मिलनी चाहिए। नहीं, हर आम इंसान जो पीजेंट है या वर्कर है, लेबर है, हर किसी का हक है फ्रीडम लेना, लिबर्टी लेना, आज़ादी लेना। ठीक है। और आगे जाके ये कहता है, he reflects on the nature of true freedom is not just freedom from chains but also freedom from hatred, fear and injustice. He says the oppressor and the oppressed are both robbed of their humanity. ये कहता है आगे कि ये फ्रीडम के नेचर के बारे में बात करता है। कहता है कि फ्रीडम जो है वो इतना सा नहीं कि आपको चेन से बंद किया गया था और अब आपकी चेन्स खोल दी गई, इतनी ही फ्रीडम नहीं है। वही सिर्फ फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम वो भी होती है जब आपके दिल में कोई नफरत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भेदभाव, इनजस्टिस, ना इंसाफी नहीं हो रही है आपके साथ, और आपके साथ भी नहीं हो रही है, और आप दूसरों के साथ भी नहीं कर रहे हो। जिस इंसान, इसके कहने का मतलब है कि जिस इंसान के दिल में नफरत है वो कहीं ना कहीं फ्री नहीं है, वो आजाद नहीं है, वो बंधा हुआ है। ठीक है। या जिसके दिल में फेयर है, डर है या इनजस्टिस है। और ये सिर्फ मेरे लिए, मतलब मेरे में फेयर है, मैं डरा हूँ, मुझे लोग डरा रहे, अब मेरे में डर नहीं रहा, अब मुझे कोई इनजस्टिस का शिकार नहीं हूँ तो मैं फ्री हूँ। नहीं, मैं सेम दूसरों के साथ भी करनी चाहिए, मैं दूसरों को भी दूसरों के साथ भी इनजस्टिस वगैरह करनी नहीं चाहिए। तब जाके उसको कहते हैं रियल फ्रीडम, जब आप खुद के साथ भी जुल्म ना होने दो और दूसरों के साथ भी जुल्म ना करो। ठीक है। ये यही कहता है कि ऑप्रेसर जो है, ऑप्रेसर होता है जुल्म करने वाला, और ऑप्रेस्ड होता है जिन पे जुल्म हो रहा है। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड जो है, ये दोनों जो है, इन दोनों से एक चीज चोरी ली गई होती है, चुराई गई होती है इन दोनों से एक चीज, और वो चीज क्या है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत इनसे ली गई होती है। आप देखो, ऑप्रेसर जो जुल्म करने वाला होता है उसमें इंसानियत होती है? नहीं, यानी कि इससे भी कुछ छीना गया है। और ऑप्रेस तो बेचारा, उसको तो इंसान भी एज ए इंसान भी ट्रीट नहीं किया जाता, उससे तो ह्यूमैनिटी छीन नहीं जाती है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है बंधे हुए लोग सिर्फ वो नहीं है जिन पे जुल्म हो रहा है, बल्कि जो जुल्म कर रहे हैं वो भी बंधे हुए हैं। ठीक है। तो द चैप्टर एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप, यूनिटी एंड यूनिवर्सल डिग्निटी। ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है किस नोट पे? होप, उम्मीद, यूनिटी, भाईचारा एंड यूनिवर्सल डिग्निटी, एक दूसरे, पूरे दुनिया में के लोगों के लिए इज्जत, ऑनर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ठीक है। इस नोट पे ये ओथ जो है नेल्सन मंडेला की इस बिल्डिंग में वो खत्म होती है। अब हम देखेंगे थीम्स क्या थे इस चैप्टर के। पहला थीम ये बोलता है फ्रीडम एंड स्ट्रगल, द पेनफुल येट पावरफुल जर्नी टुवर्ड्स जस्टिस एंड लिबर्टी। आप देखो, ऑब्वियसली फ्रीडम तो है ही इस चैप्टर में। फ्रीडम के बारे में तो ये पूरा चैप्टर ही है, आज़ादी है ना। और स्ट्रगल मतलब जद्दोजहद करना, जद्दोजहद करके, कितना पेनफुल जद्दोजहद करते हैं, 27 ईयर्स तक ये जेल जाता है। या उसके बगैर जो कॉमनर्स जो थे, आम लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, जिनके राइट्स नहीं थे, वोट करने के राइट्स नहीं थे, अच्छा खाना खाने के राइट्स नहीं थे, अच्छा मकान बनाने के राइट्स नहीं थे, अच्छा कुछ पहनने के राइट्स नहीं थे, जिनको ऐसे ही मारा जाता था, जिनको एज स्लेव्स ट्रेड किया जाता था। आप देखो उनकी वो स्ट्रगल सबकी, ठीक है, वो जद्दोजहद, और फाइनली पहुंच जाना फ्रीडम तक, आज़ादी तक, जस्टिस, इंसाफ तक, और लिबर्टी भी आज़ादी ही होता है। ठीक है। ये सारे ये थीम है इस चैप्टर का, है ना। इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कलर और क्लास डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हार्डशिप लाइज इन हीलिंग नॉट रिवेंज सॉरी। इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की बात होती है इस चैप्टर में। कैसे? क्योंकि जैसे कि हमें नेल्सन मंडेला कहता है कि हमें हर किसी को, चाहे जहाँ मतलब जिस भी कंट्री के लोग हैं, जिस भी रेस के लोग हैं, हमें उन सब को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, रेस, जेंडर। ठीक है। हमें एक जैसा उन सबको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। और सब लोग रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और ह्यूमन राइट्स की बात तो इसमें है ही। ह्यूमन राइट्स एज एन,
तो क्या हुआ, दे आर ब्लैक्स, दे ऑल्सो हैव राइट्स, दे आर ह्यूमंस, दे हैव राइट्स। आप कोई और आके जस्ट बिकॉज आपका कलर सफेद है और आप उनके राइट्स उनसे ले रहे हो, आप उनको वोट नहीं करने दे रहे हो, आप उनको अच्छा खाना खाने की इजाजत नहीं, आप उनको इज्जत ही नहीं दे रहे हो। तो ये सब तो है ही इस चैप्टर में, ये तो थीम बहुत ही प्रोफाउंड थीम है इस चैप्टर की। और हमें ये बोलता है यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी कि हील अगर किसी को होना है ना, मतलब अच्छा ठीक होना है किसी को, वो ठीक होना आप लड़ाई झगड़ा करके फिर से बदला लेके रिवेंज लेके नहीं कर सकते, बल्कि फॉरगिव करके कर सकते, ठीक है, माफ करके कर सकते। ये चीज भी हमें इस स्टोरी से नेल्सन मंडेला सिखाते हैं। एक और थीम जो इसमें है इस चैप्टर में, वो है फॉरगिवनेस एंड यूनिटी, माफ करना और भाईचारा। वो तो पता ही है, वो तो मेन थीम है इस चैप्टर का, फॉरगिवनेस। जैसे कि आपको पता है नेल्सन मंडेला रिवेंज ले सकता था, लेकिन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन के, लेकिन वो फॉरगिवनेस पे बिलीव करता है, वो उनसे रिवेंज नहीं लेता, जैसा वो खुद ओथ सेरेमनी में कहता है। यूनिटी भाईचारा से काम लेना, नो मैटर आप कौन हो क्या हो। इंसान को तो पता भी नहीं होती है पैदा होते वक्त कि ये कलर है इसका, ये तो मुझे इसके बेस पे इससे अच्छे से बात नहीं, बचपन में ऐसा कुछ पता ही नहीं होता। ये सोसाइटी ही हमें ये सब चीज़ें सिखाती है ना। तो यूनिटी इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। And then there is responsibility and sacrifice. Responsibility and sacrifice. True freedom demands courage, responsibility and contribution. Sacrifice तो हमने पहले ही पढ़ा, मतलब struggle, sacrifice करना। कितने, जो मैंने आपको बोला, कितने लोगों ने अपनी जानें दी, इज्जत दी, अपना ऑनर दिया, अपना रिस्पेक्ट भेजा कंट्री की लिबर्टी, जस्टिस, आज़ादी के लिए, है ना। और ये चीज़ जो है ट्रू फ्रीडम जो है, अगर हमें सच में आज़ादी चाहिए ना, वो उसके लिए हमें करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस होना चाहिए कि ये मेरी कंट्री है, दिस इज़ माय नेशन, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स इट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। जब नेल्सन मंडेला रिस्पॉन्सिबल इंसान था, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तब जाके इसने साउथ अफ्रीका जैसे बड़ी कंट्री को आज़ादी दिलाई, एक हिसाब से अपार्थाइड जैसे गंदे डिस्क्रिमिनेटिव चीज़ से, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये कुछ मेन थीम्स थी इस चैप्टर की। आगे है क्वेश्चंस, important quotes with meanings. I have walked that long road to freedom. I have tried not to falter. Mandela speaks of his long and difficult struggle for liberation, symbolizing patience and determination. इस लाइन में मंडेला बात कर रहा है, I have walked that long road. मैं बहुत लंबा रास्ता चला हूँ। लंबा रास्ता चला है मतलब मैंने बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया, बहुत स्ट्रगल किया है इस फ्रीडम तक पहुँचने के लिए, इस लिबरेशन तक पहुँचने के लिए, इस आज़ादी तक पहुँचने के लिए। I have tried not to falter. मैंने कोशिश की है कि मैं हार ना जाऊं। यहाँ पे ये दिखाता है मंडेला की पेशेंस। डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए इंसान में पेशेंस होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब वो फोकस्ड होना चाहिए अपने गोल पे, मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी डेस्टिनी क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए इंसान में। ये लाइन हमें वो दिखाती है मंडेला के बारे में। No one is born hating another person because of the color of his skin. Hatred is learned. If people can learn to hate, they can also learn taught to be loved. देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। ये बोलता है यहाँ पे मंडेला कि इंसान जब पैदा होता है उसको वहीं से नहीं पता होता कि इसका कलर, स्किन कलर ये है तो मुझे इससे नफरत करनी है, कहाँ पता होती है इंसान को। तो ये नफरत जो है ये इंसान को सिखाई जाती है सोसाइटी में आगे जाके। तो ये जहाँ पे मंडेला का कहने का मतलब है, अगर इंसान को हम नफरत करना सिखा सकते हैं, उसी तरीके से हम उसको प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तीसरा कोट है, A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Oppressors also suffer emotionally and spiritually when they deny others' rights. तो कहता है कि कोई इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, वो खुद एक बंदी होता है, प्रिजनर होता है।
किस चीज का प्रिजनर होता है, किस चीज का बंदी होता है, नफरत का, है ना। ऑप्रेसर अगर आप देखोगे, जुल्म करने वाला जो है वो भी एक हिसाब से वो भी कोई फ्री नहीं है, उसमें उसकी भी कोई आज़ादी नहीं है, वो भी किसी चीज़ का गुलाम है। और वो किस चीज़ का गुलाम है, नफरत का गुलाम। इसी वजह से तो वो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन लेता है। यानी कि वो ऑपरेसर जो है, जुल्म करने वाला जो, वो भी सफ़र कर रहा है इमोशनली, स्पिरिचुअली, है ना। वो भी जब वो दूसरों के राइट्स को छीनता है या नकारता है दूसरों के राइट्स को, यानी कि वो खुद भी किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है ना। वो चीज़ फिर नफरत हो सकती है या इग्नोरेंस हो सकती है, कुछ और, है ना। लेकिन है प्रिजनर तो वो भी है, बंदी तो वो भी है खुद। मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या क्या आइडियल्स मतलब आगे रखे। Mandela envisions a society based on equality, freedom, and justice, where no one is oppressed due to race and everyone enjoys equal rights and dignity. Mandela एक ऐसा फ्यूचर चाहता था साउथ अफ्रीका की सोसाइटी के लिए जहाँ पे इक्वालिटी हो, सब एक बराबर हो, नो मैटर आपका क्या कलर है, आपका क्या जेंडर है, आप किस रेस से बिलोंग करते हो, आप इक्वल हो सब। एक ऐसा फ्यूचर इसने साउथ अफ्रीका के लिए देखा था जो फ्रीडम पे बेस्ड हो, आज़ादी पे बेस्ड हो, जहाँ पे सब आज़ाद हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जस्टिस जहाँ पे हो, जहाँ पे जस्टिस प्रिवेल हो, इंसाफ हो हर किसी के साथ, ठीक है। और जहाँ पे कोई ऑप्रेस ना हो अपनी रेस की वजह से, ठीक है। और हर कोई इक्वल राइट्स को और डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट को एंजॉय कर सके। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all African patriots? तो एक जगह मंडेला कहता है कि I am simply the sum of all African patriots. Patriots होते हैं वो जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने नेशन के लिए कुर्बानी देते हैं, जान देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको पैट्रियट्स कहते हैं, ठीक है। ये कहता है क्या नाम है इसका, मंडेला कहता है एक जगह कि मैं उन सब का सम हूँ, उन सब को ऐड करके मैं बनता हूँ। इसका मतलब क्या है? He means that his success is not just personal but represents the struggle and sacrifice of many freedom fighters who made his victory possible. इसका कहना इससे यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ एक अफ्रीकन पैट्रियट जिसने अफ्रीका को आज़ादी दिलाई या जस्टिस दिलाई, नहीं, बल्कि मैं उन सब जो भी जिन्होंने भी अपनी जानें गंवाई है, स्ट्रगल किया है, सैक्रिफाइस किया है अफ्रीका की फ्रीडम के लिए, मैं उन सब उनकी ही वजह से मेरी विक्ट्री, मेरी जो सक्सेस है वो पॉसिबल हो पाई है, इसलिए मैं उन सब का सम। What are the twin obligations Mandela refers to? वो दो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है जिसके बारे में मंडेला बात कर रहा है अपनी इस ओथ सेरेमनी में। मंडेला सेज एवरी मैन हैज टू ड्यूटीज। वो ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज। वो कौन सी दो ड्यूटीज है जो जिनके बारे में मंडेला बात करता है, और वो कौन सी ड्यूटीज है? टू हिज फैमिली एंड होम एंड टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। मतलब इंसान जो है उसकी दो ड्यूटीज बनती है, उसके लाइफ में उसको दो चीज़ों को सर्व करना ही करना चाहिए। और वो कौन लोग हैं? एक तो अपनी फैमिली मतलब अपना घर, और अपनी कम्युनिटी, कंट्री। इन इंसान को जिंदा जीते जी इन दो चीज़ों को सर्व तो करना ही करना चाहिए। ये दो ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये दो ड्यूटीज बनती है एक इंसान की अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है। एक अपनी फैमिली को सर्व करना, उनकी हेल्प करना, और अपनी कंट्री यानी कम्युनिटी को सर्व करना। What does Mandela mean by the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed? मंडेला जब कहता है कि ऑप्रेसर यानी कि जुल्म करने वाले को भी आज़ाद कर देना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज, जितना ज़रूरी जुल्म जिस पे जुल्म हो रहा है, जितना ज़रूरी उसको आज़ाद करना है, उतना ही ज़रूरी है उस इंसान को भी आज़ाद कराना जो जुल्म कर रहा है लोगों पे। इसका क्या मतलब है? He believes that both of the oppressed and the oppressor are trapped in a cycle of hatred and inhumanity. Real freedom comes when both are freed from this prison. जैसे कि मैंने आपको बोला, जो oppressed है मतलब जिस पे जुल्म हो रहा है
उसको तो पता है वो बेचारा नफरत का शिकार हो रहा है, या इनह्यूमेन बर्ताव उसके साथ, उससे उसकी इंसानियत छीनी जाती है, उसको इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, वो तो है ही, उसको तो आज़ादी की ज़रूरत चाहिए ही होती है, उसको तो लिबरेट करने की ज़रूरत होती है। ऑप्रेसर को भी, जुल्म करने वाले को भी ज़रूरत होती है लिबरेट होने की। क्यों? किस चीज़ से? नफरत से, जो उसके दिल में होते हैं, जिस नफरत की वजह से वो इतनी इनह्यूमेन हरकत करता है दूसरे लोगों पे, उसको भी इस चीज़ से लिबरेट करना चाहिए खुद को। मैंडेला कहता है कि रियल फ्रीडम जो है वो तब आती है जब दोनों फ्री हो, ऑप्रेस्ड भी और ऑप्रेसर भी, तब जाके सही वाली रियल फ्रीडम, रियल सेंस वाली फ्रीडम प्रिवेल होती है। एंड एट द कंक्लूजन, नेल्सन Mandela's long walk to freedom, यहाँ पे walk to freedom हुआ, but it's long walk to freedom, teaches us that true freedom is not just political, it's emotional, moral and spiritual. His journey from a prisoner to president is a timeless lesson in courage, forgiveness and humanity. नेल्सन मंडेला हमें इस चैप्टर में ये सिखाता है कि ट्रू फ्रीडम जो है, असली आज़ादी जो है, वो खाली पॉलिटिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती है, वो मॉरल होती है, स्पिरिचुअल होती है। मतलब हमें पॉलिटिकली हम लोग आज़ाद हो गए, चलो अब हमारा सेपरेट एक नेशन है, हमारी सेपरेट एक कंट्री है, हम आज़ाद नहीं, उतनी ही सिर्फ आज़ादी नहीं होती, आपको इमोशनली भी आज़ाद होने की ज़रूरत होती है। मतलब आप इमोशनली आज़ाद होनी चाहिए, आप मॉरली आज़ाद होनी चाहिए, आप स्पिरिचुअली भी आज़ाद होनी चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअली मतलब रूहानी आज़ादी भी आपको होनी चाहिए, तब आप, वही है ट्रू फ्रीडम। ठीक है, ये जो इसकी जर्नी है नेल्सन मंडेला की, एक प्रिजनर से 27 ईयर्स ने प्रिजन में काटे, जेल में काटे, और फिर प्रिजनर से एक प्रेसिडेंट तक की जो इसकी जर्नी है, ये सच में हम एक लेसन है लोगों के लिए, एग्जाम्पल है लोगों के लिए, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, करेज सिखाता है हमें, हिम्मत देता है हमें। अगर हम 27 ईयर्स तक जेल में रहे, हम तो हार ही जाए सब कुछ, हम तो ना उम्मीद हो जाएंगे, जबकि होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद से दुनिया कायम है, लेकिन हम वो रखेंगे नहीं। फॉरगिवनेस, माफ़ करना सिखाता है, और ह्यूमैनिटी अबव ऑल, इंसानियत सिखाता है हमें, जो इसकी कहानी है नेल्सन मंडेला की। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर and it was helpful for you people, and if you found this explanation helpful, अगर थी helpful आप सबके लिए, please like, share and subscribe to Beyond the Page with Ziza, and let me know in the comments if you would like a question bank, MCQs or a worksheet on this chapter. Until next time, keep learning and reading. Thank you.